हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हरियाणा के सभी विभागों की जानकारी, इनके काम, इनकी स्थापना और इनके कौन कौन अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है, प्रमुख है, इनके बारे में हमें बात करनी है। एक्चुअली इसका पार्ट वन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये इसका पार्ट टू है। इसके बाद में पार्ट थ्री और पार्ट फोर भी आएंगे। आप लोग निरंतर स्टार आईक्यू को फॉलो करिएगा। स्टार आईक्यू चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल और नोटिफिकेशन भी मिलता है। के अलावा एचएसएससी की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को विजिट कीजिएगा। एचएसएससी की 21 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप लोगों को स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, देखते हैं हम लोग हरियाणा का वन विभाग के बारे में। हरियाणा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कहता है हमें। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियली वेबसाइट के ही डेटा मैं आपको बताने वाला हूं, कोई मनगढ़ंत डेटा नहीं है इसमें। आप लोग बट परंतु किंतु लेकिन भी नहीं कर सकते हैं। ये ऑफिशियली वेबसाइट पे जो डेटा है वही बात कर रहे हैं हम लोग। ये तो बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हरियाणा का पूरा जो एरिया है वो है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। और पूरे भारत का अगर आप लोग इसे जियोग्राफिकल एरिया मानते हैं तो तकरीबन तकरीबन 1.3% ये एरिया बनता है। और अगर ये इतना एरिया है तो फॉरेस्ट की बात करते हो तो हरियाणा के अंदर फॉरेस्ट बहुत कम है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो है 80% से ज्यादा लोग जो है वो खेती करते हैं। मतलब समतल भूमि है तो लोग एग्रीकल्चर के रूप में उसका यूज करते हैं। फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो ओवरऑल काफी कम है। कितना कम है सर जी? लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग बात करें तो तकरीबन 7.16% ही है। लेकिन हरियाणा ने अभी रिसेंटली 5 जून 2021 को जो पर्यावरण दिवस मनाया था उस पे कहा था कि हमारा लक्ष्य है आने वाले साल में 3 करोड़ पौधे लगाने का जो है वो उद्देश्य है, लक्ष्य है। और जो बच्चा 8वीं से 10वीं के बीच में, 8वीं से 12वीं वाले बच्चे जो हैं और पौधा लगाएंगे के साथ उसकी देखभाल करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाएंगे। कुछ ऐसे लुभावने ऑफर दिए हैं ताकि हरियाणा के अंदर फॉरेस्ट को बढ़ाया जा सके। आपको मैं बता देता हूं कि थोड़े टाइम पहले यानी कि पिछले साल जुलाई 2020 की बात है, तब हरियाणा के जो फॉरेस्ट मंत्री है, पर्यावरण मंत्री हैं, जिनका नाम है कंवर पाल गुर्जर, उन्होंने जो है यमुनानगर के साढौरा से जो है वो ड्रोन के माध्यम से बीज वगैरह गिरवाए थे पहाड़ी क्षेत्र पे, ताकि जो है पहाड़ों पे कभी वर्षा होती होएगी तो जैसे किक्कर है, नीम है, ये उग जाएंगे। इससे क्या है, वन क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये पॉइंट भी आप लोग अपने मन में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अच्छा सर, और इम्पॉर्टेंट बात है कि हरियाणा ने पेड़ों को बचाने के लिए अभी रिसेंटली जो है प्राण देवता ऐसी योजना स्टार्ट की है, जिसमें अगर कोई 75 साल से पुराना कोई वृक्ष है तो उसको जो है सालाना 2500 रुपए के हिसाब से जो है वो पेंशन दी जाएगी। मान लेते हैं ये आपकी जमीन में ये पेड़ है तो आपको ये पेंशन मिलेगी। अगर मान लेते हैं ग्राम पंचायत की जमीन में है तो कोई बात नहीं, ग्राम पंचायत को ये पैसे मिलेंगे। उद्देश्य बस इतना सा है कि पेड़ों को बचाया जा सके किसी भी प्रकार से। और इसी उद्देश्य से हरियाणा इस बार इसी साल को ऑक्सी वन के रूप में, ऑक्सी ईयर के रूप में मना रहा है, क्योंकि पेड़ों की महत्वता तो खैर लॉकडाउन ने या कोरोना ने हमें सिखा ही दी है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ हमारे हरियाणा राज्य के प्रतीक भी आते हैं और इससे काफी सारे सवाल कई सारे पेपरों में पूछे गए हैं। हालांकि आप सभी बच्चों को याद है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। जैसे हरियाणा राज्य का वृक्ष जो है वो पीपल है, ठीक है ना। पीपल या बो वृक्ष, फिकस धर्मोसा जो है आप लोग कह सकते हो इसे। पीपल जो है वो कौन से, इसका लैटिन नेम भी आपसे पूछा जा सकता है तो फिकस है। अंग्रेजी का नाम पवित्र अंजीर है, पवित्र मतलब बड़ा पेड़ होता है। संस्कृत का नाम जो है आप वो भी याद कर सकते हो, ठीक है। पीपल आप बस इतना याद करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका पौधा बहुत बड़ा पेड़, फूल जो फूल का रंग होता है लाल रंग होता है। फरवरी में फूल आते हैं, मई जून में फल आते हैं। अभी इसके ऊपर फल आए हुए हो सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी जगह इसका यूज़ किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा राज्य का जो फूल है वो कमल का फूल है ही, लोग आप अच्छे से जानते हो लोटस फ्लावर के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा एनिमल पूछा जाए तो ब्लैक बग है, ठीक है ना। ब्लैक बग यानी कि काला हिरण के नाम से इसे आप लोग पुकार सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो ये ऑप्शन में ना हो इन केस, तो आप लोग नील गाय
की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में होगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि क्यों ना हो, ठीक है। बड़ा सिंगा वाला हिरन आप लोगों ने देखा भी होगा ये, ठीक है। और पक्षी की बात करते हैं तो काला तितर, ठीक है ना, ब्लैक फ्रैंकोलिन काला तितर जो है, इसे हिंदी में कहा जाता है और ये बहुत ही सुंदर सा पक्षी है। इस पक्षी का साइज 34 सेंटीमीटर होता है। बाकी मतलब डिटेल इतना नेसेसरी नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहें तो आप पीडीएफ फाइल में पढ़ सकते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को जाननी जरूरी थी। के अलावा एक बात बता देता हूं, पिछले साल 2020 में, अभी तो देखो इन्होंने लेटेस्ट डेटा अपडेट नहीं किया है, जैसे ही करेंगे तो मैं आपको श्योर जो है वो बताऊंगा। लेकिन पिछले साल 22 मई 2020 को, हालांकि 22 मई को एक डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसका थीम रखा था इन्होंने क्या, आर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ठीक है, ये थीम रखा था। आप लोग यहाँ पे एक नेशनल करंट अफेयर याद कर सकते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। बस इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात करो, हेल्थ डिपार्टमेंट, नो डाउट जैसे ही हेल्थ के बारे में बात आती है तुरंत आपके मन में अनिल विज का नाम आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं ये, ठीक है। खट्टर साहब तो है ही है, नो डाउट, ठीक है ना। श्री राजीव अरोड़ा, ये क्वेश्चन एचटेट के पेपर में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हरियाणा के, और इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर वीना सिंह, ये डायरेक्टर जनरल है हेल्थ सर्विसेज के। इन्होंने अभी रिसेंटली जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको आदेश दिया था कि जैसे ईंट भट्टे का, जैसे जहाँ पे लोग रहते हैं ईंट भट्टे या ईंट जहाँ पे बनती है, झुग्गी झोपड़ी में जहाँ लोग रहते हैं, तो वहाँ पे टीबी की जांच की जाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों का ध्यान कम जाता है, तो वहाँ पे टीबी की जांच की जाए और आने वाले 2025 तक जो है वो टीबी को फ्री कर दिया जाए, पूरे इंडिया को, पूरे हरियाणा को। हरियाणा में वैसे गुप्त रूप से अगर कोई टीबी के मरीज की जानकारी देता है तो उसको 500 रुपए भी दिए जाते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग समझ के रखिएगा। मुझे आप कमेंट में बताइए टीबी डे कब मनाया जाता है। टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया की वजह से ये एक लंग्स का डिजीज है, ये तो पॉइंट आपको वैसे भी पता है। टीबी डे आप कमेंट में बताइएगा, होपफुली इजी सवाल पूछा है मैंने। सिंचाई और जल संसाधन, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा की अगर बात करते हैं तो ताऊ जी तो है ही है, श्री मनोहर लाल खट्टर तो है ही, के साथ में श्री देवेंद्र सिंह है जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है इस डिपार्टमेंट के। एक्चुअली इरिगेशन और सिंचाई की बात करते हैं तो हमारे हरियाणा के अंदर पश्चिमी यमुना नहर है, उसी के माध्यम से लगभग हरियाणा का यूं कहिएगा जीवन चल ही रहा है। के अलावा भी सरस्वती डैम बन रहा है, किसाऊ डैम, रेणुका डैम, वो भी बनने ही वाले हैं आने वाले टाइम में। रेणुका और किसाऊ डैम से तो लगभग 47% के आसपास सबसे ज्यादा पानी जो है वो हरियाणा को ही मिलेगा। इस डिपार्टमेंट में पंकज जो है वो स्पेशल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और संदीप बिश्नोई जो है ना ये भी चीफ इंजीनियर है इस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को बेसिक याद रहने चाहिए, चलो सारे याद ना भी रहो चल जाएगा, इन दोनों के नाम तो आपको याद जरूर रहने चाहिए। और एक बात और बता देता हूँ, एक जल शक्ति अभियान है और ये अभियान का जो सेकंड फेज चल रहा है फिलहाल के लिए 1 अप्रैल से 30 नवंबर 2021 के बीच में जो है ये इसका सेकंड फेज चल रहा है। इसका बस सीधा सा उद्देश्य और मकसद इतना ही है कि जल शक्ति, मतलब यूं समझिएगा आप लोगों ने कभी मेरे से पढ़ा ही होगा कि हर घर में नल द्वारा जल, या यूं कहिएगा इस अभियान का एक उद्देश्य ये भी है कि छत के ऊपर पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर जो है उस पानी का यूज किया जाए, उसको वेस्ट ना जो है ना किया जाए, ठीक है ना। वर्षा के पानी को, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जहां पे भी गिरे, कभी भी गिरे, ठीक है ना, उसको इकट्ठा कर दिया जाए, बस इसका उद्देश्य है ताकि पानी की वेस्टेज ना हो। तो जल शक्ति अभियान कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है, हरियाणा में पानी को बचाने का ही काम कर रहा है। पानी से बचाने के लिए हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी है, ठीक है। भूजल को सुधारने के लिए योजना भी है एक्चुअली। श्रम विभाग हरियाणा, ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की बात करते हैं। देखो सीधा सा डिपार्टमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि एक तो जो चाइल्ड लेबर है ना उसको कैसे भी कैसे करके एलिमिनेट करके उसको कम कर दिया जाए, और जो लेबर है उसको यूं कहिएगा थोड़ा उनके हक दिए जाए। जैसे हमारा संविधान का अंदर भी लिखा हुआ है कि किसी से फ्री में काम नहीं करवाना, ठीक है। आर्टिकल बता सकते हैं वो कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे एक आप लोग ह्यूमन राइट पढ़ते हैं ना, तो कौन सा आर्टिकल है बताइए आप कमेंट में लिख के मुझे।
मतलब उसमें यही लिखा गया है कि आप किसी को फ्री में किसी से काम नहीं करवा सकते, किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और यही इस डिपार्टमेंट का उद्देश्य है, ठीक है? और इसका ये भी उद्देश्य है कि श्रम विभाग से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, उनको लागू करना, लोगों को जो है उसके बारे में बताना, ठीक है? यही है, लोगों के कल्याण के लिए काम करना। खट्टर साहब तो इस डिपार्टमेंट में खैर आएंगे ही आएंगे, दुष्यंत चौटाला भी है इस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट चौटाला साहब भी देखा करते हैं। अनूप धानक, ये जरूरी है, स्टेट मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। आपसे पूछा जाए कि श्रम मंत्री कौन है हरियाणा के, तो श्री अनूप धानक। कुछ और याद हो ना हो, ये जरूर याद होना चाहिए। अच्छा, और के साथ में वीरेंद्र सिंह कुंडू है, ये इस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है? और पंकज अग्रवाल कौन है, लेबर कमिश्नर कम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री है, ठीक है? आप लोग कुछ और याद करें ना करें, अनूप धानक जरूर याद रखें। जेल विभाग, ये भी जरूरी डिपार्टमेंट है हरियाणा का, ठीक है ना? जेल विभाग, इस जेल विभाग के आप लोगों को डीजी याद करने हैं। इनका नाम है शत्रुजीत कपूर, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम है, आपको जो याद रखना होगा। जेल मंत्री तो आप लोगों को वैसे भी बहुत अच्छे से पता है, जेल मंत्री का नाम जो है ना आपका, वो है श्री रणजीत सिंह है, ठीक है? आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि 16 जनवरी 2021 को हरियाणा के अंदर पहली बार जो है जेल रेडियो स्टेशन खोला गया था, सबसे पहली बार। और वो खोला गया था सबसे पहला पानीपत के अंदर। हालांकि 3 है, पानीपत, फरीदाबाद, अंबाला, फिर हिसार, ऐसे टोटल 4 हो चुके हैं। खोलने का श्रेय जाता है तिनका तिनका फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर वर्तिका नंदा को, जो आपको ये फोटो में दिखाई दे रही है। तो ये स्लाइड भी वैसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ से। सूचना निदेशालय, जनसंपर्क और भाषा विभाग, देखिएगा ये डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, ये सरकार लोगों के कल्याण और राज्य के लिए जितनी भी कोई योजना लागू करती है, नीति लागू करती है, कोई कार्यक्रम लागू करती है, तो उस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना इस डिपार्टमेंट का काम है। भाई पब्लिसिटी करना, मान लेते हैं कोई योजना लागू कर दी, जैसे मान लेते हैं मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, कोई धान नहीं लगाएगा तो उसको प्रति एकड़ 7,000 रुपए दिए जाएंगे, कोई बाजरा नहीं लगाएगा, तिलहन दलहन लगाएगा तो उसको 4,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। ये जैसे योजना लागू कर दी, इस योजना को पब्लिक तक ले जाना सूचना जनसंपर्क विभाग का ही काम है। अच्छा, इस डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक डिपार्टमेंट के जो चेयरपर्सन या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करते हो आप, तो श्री वी उमा शंकर है, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर जनरल है श्री अमित अग्रवाल है, याद रखिएगा। और एडिशनल डायरेक्टर है वर्षा, ठीक है? और जॉइंट डायरेक्टर है श्री गगनदीप सिंह। सारे याद हो ना हो, लेकिन उमा शंकर याद रखना बेहद जरूरी है। लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छे से पता है, सड़क है, बिल्डिंग बनाना, मतलब कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए बात करते हैं। इस डिपार्टमेंट में प्लानिंग करना, डिजाइनिंग करना, कंस्ट्रक्शन है, ये सारा मेंटेनेंस वगैरह है। कॉलेज हुआ, इंस्टीट्यूट हुआ, टेक्निकल इंस्टीट्यूट हुए, कोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सभी को एनवायरमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना इसी डिपार्टमेंट का काम है। मनोहर लाल खट्टर तो है ही, दुष्यंत चौटाला भी हैं। आलोक निगम, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ में श्री जीडी गोयल है, इंजीनियर इन चीफ है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के। देखो आपको ये दोनों नाम तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है, ये नाम याद करने जरूरी है, यूनिक ही दो नाम यही है बस आपके। राजस्व और आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट की बात करते हो आप लोग, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हो, तो इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना आपके, हालांकि ये दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम के अंदर आता ही है डिपार्टमेंट, लेकिन इसके जो एसीएस हैं उनका नाम है संजीव कौशल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है संजीव कौशल के लिए, कई बार ये चर्चा में रहते हैं। और इस डिपार्टमेंट की ये स्लाइड तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ही ले लेना, समझा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पूरे लेक्चर की जान ही कह दूंगा। इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पूरे हरियाणा को 6 डिवीजन में बांटा गया है, 22 जिलों में बांटा गया है, 71 सब डिवीजन रखी गई है, 93 तहसील रखी गई है, 49 सब तहसील रखी गई है, 256 कानूनगो रखे गए हैं, और 2691 पटवार सर्किल। अब देखिएगा इसमें थोड़ा बहुत लोचा हो सकता है, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, तो इसमें आप मतलब यूं कहिएगा 99.9% विश्वास कर सकते हैं, ठीक है डियर। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत लोचा है, वो लोचा मैं अलग से वीडियो में क्लियर जरूर करूंगा आपके आगे, ठीक है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो देखो इसका पूरे अच्छे तरीके से हरियाणा में जाल फैला ही हुआ है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट की बात करें तो देखिएगा इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का नाम एके सिंह है, ठीक है, और हेड ऑफिस में डायरेक्टर जनरल मरकंद है, ठीक है, ये दो बात याद करना। परिवहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं भाई, रोडवेज, ठीक है। देखिएगा
रोडवेज को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा आने वाले साल 2029, ठीक है। और ये ऑप्शन में ना हो तो 2030, मतलब तब तक जो है ना इलेक्ट्रिक बसें ला दी जाएगी, ठीक है। अभी रिसेंटली घोषणा हुई है 800 प्लस बसें और आएंगी हरियाणा के रोडवेज डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। और बात करें इस डिपार्टमेंट की, तो इस डिपार्टमेंट के मंत्री जो है श्री मूलचंद शर्मा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हरियाणा के। शत्रुजीत कपूर जो है, जो कि आईपीएस अधिकारी है, वो इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। वीरेंद्र दहिया जो है डायरेक्टर हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट के, और एसएस फुलिया जो है ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है हरियाणा के अंदर। खजाना और लेखा विभाग, ट्रेजरी डिपार्टमेंट की बात करते हो, जैसे मान लेते हैं किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो अब उसको जो है वहां पैसा मिलेगा कहां से? ट्रेजरी डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है उसे रिलीज कर दिया जाता है। एजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये आपका, ठीक है। तो मतलब कोषा एक प्रकार से खजाना है हरियाणा का, ठीक है ना। सारे पैसे वगैरह, किसी को सैलरी वैलरी देना, ठीक है ना, किसी के पेंशन वगैरह देना, ये सारा कुछ इसी के ही अंतर्गत है भैया। और श्री रश्मि एस मलिक जो है ना, वो ट्रेजरी ऑफिस कम एसपीआईपीओ है, ठीक है ना। एम के गुप्ता है, ज्वाइंट डायरेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो याद कर ही लेना आप लोग के। साथ में डायरेक्टर श्री सुनील सरन भी है, डायरेक्टर जनरल है डिस्ट्रिक्ट के, या यूं कहिए पूरे हरियाणा के डायरेक्टर ट्रेजरी और अकाउंट के। राज्य स्तरकर्ता ब्यूरो हरियाणा, ठीक है ना भैया। भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस डिपार्टमेंट की स्थापना 1967 के अंदर हुई थी, जून के अंदर, ठीक है। और 1978 के अंदर इसके अंदर विशेष एजेंसी को भी जोड़ा गया था, बस जांच करना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहाँ पे जो है कितना विकास हो रहा है। शिकायत कोई आई है तो शिकायत का निवारण करना पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मे में लगभग जो है इस डिपार्टमेंट को रखा जाता है। और खट्टर साहब तो है ही है, श्री विजयवर्धन आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। इस डिपार्टमेंट की देखरेख करते हैं। श्री पी के अग्रवाल आईपीएस डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं इस डिपार्टमेंट के। महिला और बाल विकास विभाग की बात करो जी, तो श्री राकेश गुप्ता है, जो कि कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है। खट्टर साहब तो है ही। कमलेश ढांडा जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्री है। मेरे ये नहीं समझ आया, ताऊ जी की फोटो अब तक मैंने जितने डिपार्टमेंट पढ़ा है सबकी, सब में इधर थी, इसमें यहाँ कैसे मतलब बीच में है ताऊ? क्या बात है? रह गए देखते इधर ही, और फोटो में चेक करते हैं। ये देखो तुम है ताऊ, इधर भी यहाँ पास में खड़े हैं। अरे ये देख रहे हैं बेटा तू खड़ा ही रह, ठीक है। विजयवर्धन कह रहा होगा इसका बावड़ी बूझ ठीक है। और इधर देखो, ओ तेरी, इधर भी फोटो में मतलब साथ साथ। भाई क्या दिक्कत है ताऊ जी? कोई बात नहीं, आपा इन बातों में नहीं, या किसी के यूं कहिएगा पर्सनल मामले में इंटरफेयर करना गलत है। अपने को पढ़ाई करना है, ठीक है ना। चलो जी, लोक स्वास्थ्य, चलो ये डिपार्टमेंट में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही करिएगा आप लोग। कंप्यूटर अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो स्टार IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और मुझसे कंप्यूटर पढ़ लीजिएगा। बहुत गजब का कोर्स आपके लिए डिजाइन कर रखा है आने वाले हरियाणा SI या हरियाणा कांस्टेबल वगैरह सभी पेपरों के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, साइनिंग ऑफ, दिस इज सुनील बिश्नोई।